अब ये एलिमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया और इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की लड़ाई में ये सिर्फ टिकट का बंटवारा नहीं है। आप इस रूप में भी देखिए कि जिनके जितने ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे, मुख्यमंत्री का जो दावा है उसका उतना ज्यादा मजबूत होगा। और इस लिहाज से अगर आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो आज की तारीख में रामविलास शर्मा नंबर 1 पे जाते हुए दिख रहे हैं। अब चुनाव के नतीजे आएंगे, अब ये लगता है कि हंग असेंबली आएगी। कह सकते हैं दीदी, एक चुनौती का सामना तो कर लिया, एक चुनौती को तो पा लिया बीजेपी ने कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन करके, लेकिन अब बगावत किस तरह से रोकेगी बीजेपी, ये बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका शशि जी इस खास खबर पर जानकारी देने के लिए। दूसरी सूची बीजेपी की अब जारी हो गई है, 90 के 90 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन अब बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, जो बगावत शुरू होगी उसको थामना होगा बीजेपी को। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे इनेलो ने भी अपनी सूची आज जारी की है। हाथ का पंजा लगा तिरंगा घर घर पे लहराना है, हरियाणा को नई बुलंदी पे हमको ले जाना है। सोनिया जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना है। विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। विधानसभा में कांग्रेस को तीसरी बार जिताना है। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाएं। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। बिजली बिला का रगड़ा भाई, रोग पुराने दौर का, बिल मत देयो माफ करूंगा, मुद्दा था घने गौर का। छोटा मोटा झगड़ा नहीं था 1600 करोड़ का। यो तो साला था भाई, फिर यो निमटा क्यों करे? ले सुन ले, हुड्डा जी ने माफ करे, बिल वादा था किसी और का। हुड्डा जी ने माफ करे, बिल वादा था किसी और का। आपका स्वागत। आप देख रहे हैं कसम हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो ने भी अपनी तीसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, इनमें से एक उम्मीदवार की टिकट बदली गई है। महेंद्रगढ़ से इनेलो ने राव बहादुर की जगह निर्मला तंवर को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले इनेलो 72 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ एक सीट से उम्मीदवार बदलने की घोषणा भी की गई है। INLD अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को फाइनल किया है। 8 नए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ अब इनेलो के घोषित उम्मीदवारों की संख्या 80 हो गई है। चंडीगढ़ में तीसरी लिस्ट जारी करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि बाकी बची सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तीसरी लिस्ट में हिसार से भीम महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है। गोहाना से केसी बांगड़ होंगे उम्मीदवार। कुंडरी से तेजवीर सिंह को टिकट दिया गया है। सोहना से किशोर यादव, महम से सतीश दास, हांसी से उमेद लोहान, रोहतक से राजकुमार शर्मा, बड़ौदा से डॉक्टर कपूर सिंह नरवाला इनेलो के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने महेंद्रगढ़ से घोषित अपने उम्मीदवार राव बहादुर सिंह का टिकट बदल दिया है। इनेलो ने राव बहादुर सिंह की जगह अब महेंद्रगढ़ से निर्मला तंवर को टिकट देने का ऐलान किया है।
माना जा रहा है कि इनेलो ने खास मकसद से अपनी इस रणनीति में बदलाव किया है। दरअसल महेंद्रगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा का क्षेत्र है। रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चौटाला साहब ने अब यहां से कमजोर प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर दिया है। बहरहाल इनेलो अपने बाकी बचे उम्मीदवारों के ऐलान के लिए माथापच्ची कर रही है और जल्द ही उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, तो इनेलो ने अपने 80 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी बची 10 सीटों में से 2 पर शिरोमणि अकाली दल अपने उम्मीदवार उतारेगी। इन 10 सीटों का हाल क्या है, क्यों अब तक यहां पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाए, आइए आपको बताते हैं। इनेलो चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में बुरे हाल के बाद इनेलो की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चौटाला साहब की पार्टी को लगता है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जनता के समर्थन और वोट बैंक बढ़ने की आस लिए इनेलो एक के बाद एक 3 लिस्ट जारी कर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। 3 लिस्ट जारी कर अब तक इनेलो ने 80 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन बाकी बची 10 विधानसभा सीटों में कहां फंसा है पेच, ये भी जरा देख लीजिए। जिन 10 सीटों पर इनेलो ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, उनमें अंबाला सिटी, लाडवा, पानीपत सिटी, उचाना कला, कलावली, डबवाली, कलानौर, बड़खल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की सीट है। इनमें से 2 सीटें शिरोमणि अकाली दल के पास होंगी। अंबाला सीट और कलावली में शिरोमणि अकाली दल अपने उम्मीदवार उतारेगी। अंबाला सिटी और कलावली में शिरोमणि अकाली दल अपने उम्मीदवार उतारेगी। इन दोनों सीटों पर मुकाबला खासा दिलचस्प होगा, क्योंकि एनडीए में शामिल शिरोमणि अकाली दल का मुकाबला यहां बीजेपी से होगा। उधर बाकी बची 8 सीटों के समीकरण पर नजर डालें तो डबवाली में विधायक अजय चौटाला के जेल जाने के बाद अब इस सीट से उनकी पत्नी नैना देवी को टिकट दिया जा सकता है। इस सीट पर इनेलो की अच्छी पकड़ है और इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उचाना कला पर भी तकरीबन यही समीकरण बन रहे हैं। ओपी चौटाला की सीट पर उनकी पत्नी स्नेहलता को टिकट दिया जा सकता है। उधर फरीदाबाद सीट पर भी समीकरण दिलचस्प हो रहा है। यहां से 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना इनेलो में शामिल हो चुके हैं। अब पार्टी ये तय कर रही है कि उन पर भरोसा जताए या इनेलो के ही किसी पुराने नेता को टिकट दिया जाए। पानीपत सिटी से टिकट फाइनल न होने की बड़ी वजह ये है कि ये सीट हॉट सीट बन चुकी है। संभावना है कि खुद सीएम हुड्डा यहां से चुनाव लड़े, क्योंकि इस बार हुड्डा 2 सीटों से चुनावी मैदान में कूदने का इरादा कर रहे हैं। सीएम के सामने किसे उतारा जाए, ये तय करना इनेलो के लिए आसान नहीं होगा। इनेलो की रणनीति से साफ है कि वो कांग्रेस के वोट काटने पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। लाडवा और बल्लभगढ़ में भी यही हाल है। दोनों सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन बल्लभगढ़ से विधायक शारदा राठौर के विवाद के बाद यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने का इंतजार शायद इनेलो कर रही है। चौथी लिस्ट जारी करने का इरादा है इनेलो का, क्योंकि इस बार चुनाव की चुनौतियां अब तक हो चुके चुनावों से ज्यादा कड़ी है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस में टिकट के ऐलान से पहले पार्टी की अंतर्कलह सामने आ गई है। बल्लभगढ़ से कांग्रेस विधायक और मुख्य संसदीय सचिव शारदा राठौर को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। शारदा राठौर के खिलाफ पार्टी नेताओं पर गैर जरूरी टिप्पणी करने के लिए नोटिस भेजा गया है। शारदा से 24 घंटों के अंदर इस पर जवाब देने को कहा गया। बल्लभगढ़ से कांग्रेस विधायक और सीपीएस शारदा राठौर को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। राठौर ने शुक्रवार को कांग्रेस के चुनाव हारने का दावा किया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उनमें दम है तो बल्लभगढ़ के अलावा किसी और कांग्रेसी को चुनाव जिताकर दिखाए। राठौर की बयानबाजी का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने उन्हें नोटिस जारी किया।
जिसमें उन्होंने अनुशासनहीनता का कारण पूछा है। शारदा राठौर ने 18 सितंबर को मीडिया के सामने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर कई आरोप लगाए। लेटर में शारदा ने उनके बयानों को लेकर जवाब मांगा। साथ ही मुख्यमंत्री हुड्डा और तंवर के बीच दुश्मनी की जो बात शारदा ने कही, उसे लेकर जवाब मांगा गया। पार्टी ने पूछा कि पार्टी के संविधान के खिलाफ जाकर उन्होंने अंदरूनी मसलों के बारे में मीडिया से क्यों बात की। इस नोटिस का जवाब उन्हें 24 घंटे के अंदर देना है। जवाब अगर पार्टी को संतुष्ट नहीं कर पाया तो शारदा राठौर के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। उधर राठौर के खिलाफ बल्लभगढ़ के कांग्रेसियों ने भी मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजय छौक्कर और सदस्य सतबीर डागर ने पीसी कर मुख्य संसदीय सचिव को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की थी। इस नोटिस के सामने आने के बाद से शारदा राठौर मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि 18 सितंबर को शारदा राठौर ने मीडिया के सामने अशोक तंवर के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। साथ ही तंवर को चुनौती भी दे डाली कि वो बल्लभगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव जिताकर दिखाए। इतना ही नहीं, शारदा ने यह भी कहा था कि तंवर और हुड्डा के बीच टिकटों को लेकर खींचतान हो रही है। अब इन सब आरोपों का जवाब शारदा को देना है, जो उनके लिए आसान ना होगा। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो शारदा राठौर को कांग्रेस की ओर से नोटिस दिए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। शारदा राठौर के समर्थकों ने आज भिवानी में कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर का पुतला फूंका। इस मामले को लेकर राजपूत बिरादरी के लोगों ने भी शारदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे अशोक तंवर मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच छिड़ी जंग चुनाव के मैदान के लिए भी दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से शारदा राठौर को नोटिस दिए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शारदा राठौर को नोटिस दिए जाने के विरोध में भिवानी में राजपूत समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शारदा राठौर के खिलाफ जहर उगल रहे अशोक तंवर का पुतला फूंका। इस मौके पर राजपूत समाज के लोगों ने कांग्रेस से अशोक तंवर को पद से हटाने की भी अपील की। राठौर जी से जब तक वो माफी नहीं मांगता, अगर भिवानी में आएगा या कहीं भी नवनिर्माण सेना इसको काले झंडे दिखाएगी और इसका कड़ा विरोध करेगी। और इसका परिणाम जो शारदा राठौर जी के खिलाफ इसने आप शब्द बोले हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भुगतेगी अगर इसने माफी नहीं मांगी। शारदा राठौर के पक्ष में हो रहे इस प्रदर्शन को नवनिर्माण सेना, हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि महासभा और अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का भी साथ मिला। इन सभी ने अशोक तंवर पर राजपूत बिरादरी का अपमान करने का भी आरोप लगाया। राठौर जी से जब तक वो माफी नहीं मांगता, अगर भिवानी में आएगा या कहीं भी नवनिर्माण सेना इसको काले झंडे दिखाएगी और इसका कड़ा विरोध करेगी। और इसका परिणाम जो शारदा राठौर जी के खिलाफ इसने आप शब्द बोले हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भुगतेगी अगर इसने माफी नहीं मांगी। राजपूत नेताओं का कहना है कि जब तक अशोक तंवर शारदा राठौर से माफी नहीं मांग लेते, तब तक प्रदेश में अशोक तंवर के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। इन नेताओं ने अब अशोक तंवर को हर जगह काले झंडे दिखाने की भी चेतावनी दी है। अरे हरियाणा में अशोक तंवर का विरोध करेंगे। उन्होंने हमारी नेत्री शारदा राठौर का अपमान किया है और वो हम ये डिमांड करते हैं कि शारदा राठौर से अशोक तंवर माफी मांगे। और हम अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा हरियाणा पूरे के पूरी शारदा राठौर के साथ है और इस अपमान का बदला हम विरोध जता करके लेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गरमा रहे इस मुद्दे पर सियासत भी होने लगी है। ऐसे में अगर हालात यही रहे तो जीत की हैट्रिक लगाने का दावा ठोक रही कांग्रेस के लिए ये मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकता है। टोटल न्यूज के लिए भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी प्रचार में, चुनावी दंगल में डटे हुए हैं।
लगा तिरंगा घर घर पे लहराना है। हरियाणा तो नई बुलंदी पे हमको ले जाना है। सोनिया जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना है। विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। विधानसभा में कांग्रेस को तीसरी बार जिताना है। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाएं। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। बिजली बिला का रगड़ा भाई रोग पुराने दौर का, बिल मत देयो माफ करूंगा मुद्दा था घने घोर का। छोटा मोटा झगड़ा नहीं था 1600 करोड़ का। यो तो साला है था भाई, फिर यो निमटा क्यों करे? ले सुन ले, हुड्डा जी ने माफ करे बिल वादा था किसी और का। हुड्डा जी ने माफ करे बिल वादा था किसी और का। आप देख रहे हैं कसम हरियाणा की। फतेहाबाद से हजका नेता दूडाराम पर गंभीर आरोप लगाए हैं निर्दलीय उम्मीदवार। बता दें आपको, मंगल खरोड़ ने उनके मुताबिक चुनाव न लड़ने की धमकी दी है दूडाराम ने कुछ बदमाशों को भेजकर। धरने पर बैठे ये हैं फतेहाबाद विधानसभा सीट से आजाद उम्मीदवार मंगल खरोड़। मंगल खरोड़ के मुताबिक वो इस धरने पर हजका नेता दूडाराम की गुंडागर्दी से परेशान होकर धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं मंगल खरोड़ हजका नेता दूडाराम पर, आप भी सुनिए। जबरदस्ती दूडाराम के समर्थक आए थे और कहे या दूडाराम को समर्थन दे दे, अगर ना देगा तो मैं 10 लाख रुपए दूडा दे रखे हैं, तेरे बच्चे को और तेरे बीबियों को उठा के नहर में फेंक देंगे। ये बात उन्होंने बोली थी और यहाँ आया, मैंने थाने में एप्लीकेशन दे दिया। 100 नंबर पर कंट्रोल रूम में फोन किया था, 10 बजे पुलिस नहीं पहुंची। इस मामले को लेकर मंगल खरोड़ ने पुलिस और चुनाव आयोग को शिकायत दे दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि उन्हें दूडाराम के खिलाफ शिकायत मिल गई है और जांच के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। शिकायत है जो अभी हमारे पास आई है, मंगल सेन पुत्र श्री राम कुमार निवासी धांगड़ है। इलेक्शन में आप बैठ जाओ, जो कि ये मंगल सेन है आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ना चाहता है। दूडाराम के अगेंस्ट दी इन्होंने एप्लीकेशन, वो आगे हमने रिटर्निंग अधिकारी फतेहाबाद को मार्क कर दी है। मंगल खरोड़ के मुताबिक दूडाराम हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई हैं और फतेहाबाद सीट से हजका के टिकट पर चुनाव लड़ने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। बहरहाल मंगल खरोड़ के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी जंग भी तेज होती जा रही है। टोटल न्यूज के लिए फतेहाबाद से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। और अटेली विधानसभा सीट पर राजनीतिक दलों के लिए निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों को दबदबा देखने को मिल रहा है, जिससे राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अटेली विधानसभा सीट पर चुनाव की जंग लगातार दिलचस्प होती जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा इस सीट पर बड़े उलटफेर के संकेत दे रहा है। यही वजह है कि तमाम सियासी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। अटेली विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रवि चौहान को जो समर्थन हल्के में मिल रहा है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि इस सीट पर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। हाल से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के अंदर बंदरबाट की हमारी नौकरियां भी छीन के वहां ले गए, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक सीमित साधन है। मैं यहाँ बड़े उद्योग लगवाऊंगा, बड़े उद्योग लगेंगे, नौकरियां मिलेंगी। उसके अलावा लोग अपने शोरूम खोलेंगे, दूध की डेयरी खोलेंगे, दूध महंगा होगा, मकानों का किराया महंगा होगा, साइकिलों की दुकान खुलेगी, साइकिल के पंचर लगाने वाले होंगे, हर तरह से विकास होगा। रवि चौहान तमाम राजनीतिक दलों के लिए इस सीट से चुनौती की तरह पेश आ रहे हैं।
लेकिन रवि चौहान की सक्रियता उन्हें जीत दिला पाएगी या नहीं, ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। बहरहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस सीट पर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन ललित के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, अटेली। सोनीपत विधानसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ये सीट अभी तक बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन इस बार इनेलो का दावा है कि इस बार इस सीट पर इनेलो की जीत होगी। सोनीपत विधानसभा सीट पर इनेलो ने इस बार जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अभी तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इनेलो इस बार इस सीट पर जीत का दम भर रही है। विधायक बीजेपी के है, जो कि आज वो जहाँ भी अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो हर जगह लोगों का मतलब सामना ही करना पड़ रहा है। लोग उनके पीछे यही कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में आने की जरूरत नहीं है, कोई वार्डों में घुसने नहीं दे रहा है। वही इनेलो उम्मीदवार सुरेंद्र पवार के मुताबिक इस बार सोनीपत की जनता का उन्हें भरपूर साथ मिल रहा है। तो वही सुरेंद्र ने बीजेपी के 60+ के नारे पर भी खूब चुटकी ली। कहीं नामो निशान है ही नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में ये तो हरियाणा की जनता ने फैसला लेना है और हरियाणा में INLD की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम 80 विधायक हरियाणा में INLD के चुन कर आएंगे। बहरहाल इलाके के लोगों का जन समर्थन जिस तरह से इनेलो को मिल रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि इस सीट पर अब सीधा मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के बीच ही है। अब देखना ये होगा कि जीत का सेहरा आखिर जनता किसके सिर पर बांधती है। सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए कविता किट्टू की रिपोर्ट। और फतेहाबाद के टोहाना हल्के के समाजसेवी देवेंद्र बबली ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। देवेंद्र बबली के समर्थन में स्थानीय विधायक परमवीर सिंह के भाई सरदार सरताज सिंह भी आ गए। फतेहाबाद के टोहाना हल्के से समाज सेवी देवेंद्र बबली लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। बबली ने कहा कि इस बार हल्के की जनता चुनाव में इतिहास बनाएगी। इसके साथ ही स्थानीय विधायक कृषि मंत्री परमवीर सिंह पर भी बबली ने जोरदार हमला बोला। जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं परमवीर जी, उनकी सोच विकास की नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वोट की ताकत से सत्ता सुख भोगना, ड्राइंग रूम की राजनीति करना। लेकिन आज समय बदल चुका है, अब समय विकास का है, समय प्रगति का है। अगर वो इन चीजों को उन्होंने नहीं अपनाया, इसलिए यही कारण रहे कि आज उनको लोग नकार रहे हैं और दूसरे ऑप्शन के तौर पे देवेंद्र सिंह बबली को स्वीकार रहे हैं। देवेंद्र बबली के जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री परमवीर सिंह के भाई सरकार सरताज सिंह विक्की ने बबली को अपना समर्थन दिया। सरताज सिंह ने कहा कि हल्के की जनता जागरूक हो चुकी है और चुनाव में बदलाव की बयार बह रही है। बहुत बड़ी मजबूती हमारे संगठन को मिली है। आज हमारे भाई सरताज सिंह जी हमारे संगठन में हमारे साथ जुड़े हैं। जो सपना देवेंद्र सिंह बबली का था, आज वो सरताज सिंह जी ने अपनाया है कि टोहाना को विकसित करना है, टोहाना को विकास के पथ पर ले जाना है। फतेहाबाद से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे देवेंद्र बबली ने समर्थन के लिए जनता का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां चुनाव जीतने के बाद लोगों को भूल जाती हैं, लेकिन वो जनता के लिए काम करते रहेंगे। फतेहाबाद से टोटल न्यूज के लिए रमेश भट्ट की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में उम्मीदवारों के प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। सफेदों में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके जसबीर देशपाल ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, प्रदेश में डेरों का अपना ही महत्व है। हर पार्टी डेरों को अपने पक्ष में करने को हर संभव कोशिश करती है। इसी दौड़ में अब निर्दलीय भी डेरों का समर्थन प्राप्त करने में लगे हैं। सफीदों विधानसभा क्षेत्र में डेरों का अपना वजूद है। ऐसे में यहाँ निर्दलीय चुनाव में उतरे जसबीर देशपाल ने सभी डेरों का दौरा कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। लोगों से वोट की निवेदन करने के लिए आ रहे हैं। सब पूरी टीम ने लेकर सब साथी बड़ा समर्थन साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज कहाँ का प्रोग्राम किया जाए? मलकपुर के डेरों पे हम जा रहे हैं, सब डेरों पे मिलने के लिए, क्योंकि इन डेरों की समस्याएं भी रहती हैं। कहीं पानी की समस्या है, कोई रास्ते की समस्या है, उनको भी साथ साथ हम देखते हैं, उनको नोट करते हैं। आगे जब भी सरकार बनेगी इनकी समस्याओं का समाधान भी करवाएंगे। क्या समर्थन मिल रहा है आपने? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। सिख साहबान मेरे को बहुत साथ दे रहे हैं, बड़ा सहयोग कर रहे हैं
और वोट देने का आश्वासन दे रहे हैं पूरा। इस मौके पर जसवीर देशवाल ने इलाके के पिछड़ेपन के लिए अब तक चुने गए जनप्रतिनिधियों को ही जिम्मेदार ठहराया और जमकर निशाना साधा। विधायक बनने के बाद इनका सिस्टम जो है, जहाँ जहाँ इनकी दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कतें हैं, रास्तों की दिक्कतें हैं, वो सब का समाधान निकलवाएंगे। इन्होंने महंगाई का मुद्दा उठा के न सरकार लेके आए हैं, अपनी लोगों ने उनका साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है। तो अब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचना है कि भाई ये महंगाई कैसे कंट्रोल हो। बहरहाल विधानसभा चुनाव में हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रहा है, तो वही जनता की तरफ से भारी समर्थन की बात भी कर रहा है। लेकिन जनता के दिल में आखिर क्या है, ये कोई नहीं जानता। सफीदों से टोटल न्यूज के लिए सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। और पानीपत हलके से बीजेपी उम्मीदवार महिपाल ढाणा लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाने की अपील कर रहे हैं। महिपाल ढाणा ने दावा किया है कि अगर वो जीते तो हलके में हर वर्ग के लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। प्रीमियम मानी जा रही बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पानीपत ग्रामीण के उम्मीदवार महिपाल ढांडा ने शनिवार को रिसालू, निम्बरी, कुटानी, भैंसवाल, चंदोली, गढ़ शरनाई और पलहेड़ी समेत करीब 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क किया। ढांडा का हर गांव में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बीजेपी प्रत्याशी ने हर जगह भाषण में जिक्र किया कि कांग्रेस राज की समाप्ति क्यों जरूरी है और बीजेपी हरियाणा को कैसा बनाना चाहती है। हम किसानों की पर एकड़ उनका जो इनकम है उसमें लंबी छलांग लगनी चाहिए। इनकम में वो ज्यादा बढ़नी चाहिए, इनकम उनकी ज्यादा बढ़नी चाहिए। गौरतलब है कि महिपाल ढांडा के बीजेपी उम्मीदवार के रूप में सामने आने पर पानीपत ग्रामीण की राजनीति अपनी दिशा की ओर बढ़ रही है। निस्संदेह ये सीट सभी दलों के लिए अहम है, क्योंकि खुद हुड्डा भी पानीपत ग्रामीण से अपना नाम चलवा चुके हैं। हालांकि अब वो खामोश हैं। सड़कें बन सकती हैं, बिजली का पोल, तार, ये वो सब चीजें ऐसी हैं जो वहाँ की बेसिक नीड्स हैं, उनको भी लेकर आज तक सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। पहली प्राथमिकता ये है कि उनको नरक में जीवन से बाहर निकाल के उनको सुख सुविधाओं से लैस किया जाए। 1,96,380 वोटों वाली पानीपत ग्रामीण सीट पर 2009 में परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में निर्दलीय ओम प्रकाश जैन ने जीत हासिल करके सभी को चौंका दिया था। अब फिर मुकाबला दिलचस्प है। कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो हैवी वेट माने जा सकते हैं, तो ऊंट की करवट का इंतजार तो करना ही होगा। तो पानीपत ब्यूरो। हरियाणा में चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे ही प्रचार में तेजी आ रही है। अब उम्मीदवारों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रचार कर लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इनेलो उम्मीदवार सत्यवीर यादव के साथ पूर्व मंत्री जगदीश यादव भी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। चुनाव में यूं तो कोई भी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती ही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवार पार्टी के वरिष्ठ चेहरों का भी सहारा ले रहे हैं। अटेली विधानसभा सीट से इनेलो उम्मीदवार सत्यवीर यादव के लिए इनेलो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने प्रचार किया और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि पार्टी ने सत्यवीर यादव को आखिर टिकट क्यों दिया है। वीर जी भी इसी इलाके के रहने वाले हैं और मैं एक बार स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, योग्य उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। सत्यवीर जी से योग्य उम्मीदवार एक भी नहीं है। ये पढ़े लिखे इस हिसाब से कि इन्होंने इंजीनियरिंग की है, IIM अहमदाबाद से MBA किया है, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। अब जगदीश यादव सत्यवीर यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, तो सत्यवीर यादव ने भी अपना प्लान जनता को बताने में देर नहीं लगाई। बहुत ही जमींदार, छोटे व्यापारी और मजदूर की पार्टी है और ये इन तबकों का बहुत ज्यादा भला करती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ऊंची जातियों की और ऊंचे व्यापारियों की, ऊंचे उद्योगपतियों की पार्टी है, जिसका केवल एक ही मकसद है कि कैसे बड़े व्यापारियों का मुनाफा बढ़ाया जा सके। नेताओं के प्लान को सुनकर जनता क्या प्लान तैयार करती है, ये जानने के लिए बस कुछ ही दिन बीच में है। उसके बाद ये जनता साफ कर देगी कि किसका प्लान सही था और किसका नहीं। कैमरामैन ललित के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, अटेली। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।
हरियाणा को नई बुलंदी पे हमको ले जाना है। सोनिया जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना है। विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। विधानसभा में कांग्रेस को तीसरी बार जिताना है। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाना